मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ध्यान रखिए, मिडनाइट्स रात के बच्चे, बाय सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर देना है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981, द नॉवल बाय सलमान रुश्दी। ही इज़ एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन राइटर। जन्म तो हुआ है इंडिया में, लेकिन वो इंग्लैंड में बस गए और फिर अमेरिका में चले गए, ठीक है। ही हैज़ रिटन मैनी नॉवेल्स, कई नॉवल लिखे हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वंस आर द सैटनिक वर्सेस एंड सालिमार द क्लाउन। फतवा वॉज इशूड अगेंस्ट हिम फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इस्लामिक रिलीजन। सैटनिक वर्सेस में वो इस्लाम के खिलाफ कुछ लिखे, उन पर फतवा हो गया, वरना उसको सजाए मौत मौका मिलेगा। तो खतरनाक काम किए हैं, देखिए क्यों। मिडनाइट चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन के इंडिपेंडेंस के बारे में है। अपना पेज 2 देखो जानो बेटा, इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से भारत कैसे स्वतंत्र हुआ उसकी कहानी है। द नॉवल ऑल्सो डील्स विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी डील करता है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। द टाइटल मिडनाइट्स चिल्ड्रन हैज़ बीन गिवन because the story is about those children who were born at midnight on the 15th of August 1947. तो मिडनाइट क्यों पड़ा? वो उन बच्चों की कहानी है जो मध्य रात्रि में जिनका जन्म हुआ, कौन तारीख को? 15 अगस्त 1947। द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नॉवल इज सलीम, वो प्रोटेगोनिस्ट है। ही रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को दिखाता है। शिवा एंड पार्वती आर फ्रॉम द हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन। रुश्दी ट्रीट शिवा एंड पार्वती इन अ कॉमिक वे, और इसको ये क्या ना मजाक के रूप में ले लेते हैं। ये ले लो, उसको मजाक के रूप में ले लेते हैं, तो आप दो उसको। रुश्दी, ठीक है, शिवा एंड पार्वती इन अ कॉमिक वे। रुश्दी हर्ट्स रिलीजियस फीलिंग, तो ये क्या करते हैं ना, बराबर धार्मिक भावना को चोट पहुंचा देते हैं, इसीलिए उनको फतवा इशू होते रहता है इन पर। सो ही कीप्स गेटिंग इनटू ट्रबल, इसीलिए वो बेचारे संकट पे पढ़ते ही रहते हैं। हिज बुक्स आर बैंड इन सम कंट्रीज, कई कई देशों में इन किताबों पर प्रतिबंध भी है। इंडिया में भी बाहर से इनकी किताब लाना मना है, सैटनिक वर्सेस। द कॉमन पीपल कैनॉट डाइजेस्ट रुश्दीज ह्यूमर, इनका हास्य रस जो है ना, साधारण आदमी को नहीं पचता है। अ फ्यू स्कॉलर्स अप्रिशिएट हिज बुक एंड गिव हिम अवार्ड्स, लेकिन कुछ विद्वान लोग हैं उनकी किताब को बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत अवार्ड भी मिला है। इन मिडनाइट चिल्ड्रन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ कनेक्टेड टू सलीम्स लाइफ। इस किताब में क्या, कहानी में क्या है, ये कहानी में इंडिया का हिस्ट्री जो है सलीम के लाइफ से जोड़ दिया जाता है। कैसे देखिए, सलीम ग्रैंडफादर वॉज आदम अजीज़, डबल ए है, डॉक्टर आदम अजीज़। बिकॉज ऑफ द पर्दा सिस्टम ही ट्रीटेड अ यंग गर्ल विद अ शीट बिटवीन देम। उसकी कोई पेशेंट थी, उसको ट्रीटमेंट हो, बीच में शर्त पर्दा लगा देता था, शीट बिटवीन देम। दे फेल इन लव एंड, उनमें प्यार हो जाता है। दे फेल इन लव एंड मैरिड बिकॉज ऑफ अ परफोरेटेड शीट। तो उन लोगों को प्यार कैसे, जो पर्दा जो था ना उसमें परफोरेटेड फटा हुआ था, और फटा रहने के कारण एक दूसरे का आमना सामना चेहरा एक दूसरे को देख लिया, वो सुंदर लगी और उसको भी अट्रैक्शन हो गया, तो वो लोग शादी कर लिए। रुश्दी मॉक्स रिलीजियस कस्टम्स एंड फॉल्स इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस हैबिट। तो इनकी आदत है धार्मिक विचारों को का वो मजाक उड़ाते हैं और वो संकट में पड़ते रहते हैं। फ्रॉम कश्मीर आदम अजीज़ सलीम्स ग्रैंडफादर कम्स टू आगरा। तो सलीम के ग्रैंडफादर हैं, क्या कहते हैं, आगरा से कहाँ चले आते हैं, कश्मीर से आगरा आते हैं। गांधीज़ फाइट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम वॉज गोइंग ऑन। तो ये सलीम की कहानी, उसके ग्रैंडफादर की कहानी और गांधी के का मूवमेंट सब मिला के ये कहानी लिखता है, ये क्या कहते हैं राइटर सलमान रुश्दी। फ्रॉम आगरा आदम मूव्स टू दिल्ली, आगरा से वहाँ कहाँ चले जाते हैं उसके ग्रैंडफादर, दिल्ली, एंड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, वहाँ से दिल्ली। इन दिस वे वी गेट अ पिक्चर ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरह हम लोग को इंडिया के बहुत बड़े सेक्शन की कहानी मिल जाती है। पेज 4 मेरा हो गया बेटा, इसको रखो जानू, थैंक यू। अब हम पेज 5 आ गए, पेज 5 में आ गए, यहाँ पर देखिए फिर क्या होता है, दाबो इसको, पंखा चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है इसलिए पंखा नहीं बुझा रहे हैं। सलीम गोज़ टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, 1947 में जो पार्टीशन होता है तो सलीम पाकिस्तान चला जाता है। इन अ बॉम्ब ब्लास्ट ही लूजेज हिज मेमोरी
बट गेन्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ये भी मजाकी है, बॉम्ब ब्लास्ट में उसका याददाश्त खत्म हो जाता है लेकिन उनका नाक जो है ना और ज़्यादा काम करने लगता है। दिस इज़ कॉमिक, ये मजाक है। इन पाकिस्तान सलीम इज़ यूज बाय द पाकिस्तानी आर्मी टू फाइट द बांग्लादेश वॉर इन 1971। और बांग्लादेश की जब लड़ाई हुई तो सलीम को पाकिस्तानी आर्मी यूज़ किया, कहा कि उसका नाक बहुत तेज़ है सूंघने में। ये भी मजाक है, यूज बिकॉज हिज पावर ऑफ स्मेल, ही इज़ यूज बिकॉज ऑफ हिज पावर ऑफ स्मेल। क्योंकि उसमें आर्मी रखा गया, उसको सूंघने की शक्ति ज़्यादा है, समझ रहे? तो ये सब हंसी मजाक ये कर रहा है, मजाक वो है। सलीम कम्स बैक टू इंडिया, फिर सलीम भारत आता है। हियर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी यूजेज ऑल द मिडनाइट चिल्ड्रन फॉर विनिंग द इलेक्शन। तो इंदिरा गांधी यहाँ क्या करती है, जितने भी मिडनाइट के बच्चे उसको इलेक्शन जीतने के लिए उसको काम मिलाती है। शी इम्पोज एन इमरजेंसी इम्पोज कर देती है, उसका तारीख दे दीजिएगा हमको, नहीं किस तारीख से किस तारीख, यहाँ पर ब्रैकेट करके दीजिएगा तो फुल स्टॉप दीजिएगा यहाँ पर, फुल स्टॉप के पहले। द ग्रेट इंडियन लीडर्स आर शट अप इन जेल। बड़े बड़े नेता को जेल में बंद कर दिया। हमको याद है जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े नेता थे, वही नेता थे, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था। मेन आर कैस्ट्रेटेड, ये भयंकर बात है। और पुरुषों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया जाता था, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन को करते हैं, उसको कैस्ट्रेटेड वर्ड क्या करता है। सलीम डाइज ऑन हिज 31st बर्थडे, 31वां जन्मदिन में वो मर जाता है। दिस सिम्बलाइजेज द डेथ ऑफ इंडियाज फ्रीडम। ये किसका, सलीम मरता है, इसका सिंबल किसका है कि भारत इसमें स्वतंत्रता जो था, डेमोक्रेसी जो था, उसका डेथ हो गया। ये द नॉवल एंड्स। तो नॉवल यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कहानी उसकी। अब देखिए, इन कॉन्टेंट सलमान रुश्दी गिव द डार्क साइड ऑफ इंडिया। ये सब भारत के सब खराबे बात सब बोलते रहते हैं। ही डज नॉट मेंशन द नोबेल प्राइज़ दैट टैगोर वन इन द गीतांजलि। और गीतांजलि में जो नोबेल प्राइज़ मिला टैगोर, उसका जिक्र नहीं करते हैं रुश्दी साहब। रुश्दी डज नॉट मेंशन विवेकानंद स्पीच एट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन यूएसए। और यूएसए में जो विवेकानंद भाषण दिए, बहुत अच्छा भाषण था, अच्छा था, उसको वो जिक्र नहीं करते हैं रुश्दी साहब। तो अच्छी अच्छी बात कहते नहीं, खाली बुरी बात दिखाते रहते हैं। पेज 7 में हमारे हैं, जाओ बेटा। इन स्टाइल रुश्दी यूजेज मैजिक रियलिज्म। कंटेंट के स्टाइल में मैजिक रियलिज्म का इस्तेमाल होता है। मैजिक इज सीन इन सलीम पावर ऑफ टेलीपैथी। सलीम को क्या है, पावर ऑफ टेलीपैथी है। इसका माने क्या, दिस मीन्स दैट ही कैन अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विदाउट यूजिंग फोन एक्सेट्रा। ये भी मैजिक की बात है, बिना मोबाइल लगाए बात समझ आते क्या बोल रहा है वहाँ पर। द रियलिज्म इन द नॉवल इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और रियलिज्म क्या है, मैजिक तो बता दिए, रियलिज्म क्या, हिस्ट्री, इतिहास तो रियलिस्टिक है ना, तो वो है रियलिज्म इसमें। तो यही है रुश्दी की नॉवल क्या करते हैं, मैजिक रियलिज्म ये नॉवल में। हिस्टोरिकल इवेंट्स इन मिडनाइट चिल्ड्रन आर नॉट ओनली डेट्स। अब देखिए, हिस्टोरिकल इवेंट जो है सिर्फ तारीख, हिस्ट्री में खाली तारीखें नहीं है। रुश्दीज हिस्ट्री हैज़ ह्यूमन फीलिंग। रुश्दी की हिस्ट्री में क्या है, फीलिंग है, दर्द है। सलीम लूजेज हिज मेमोरी इन द बॉम्ब ब्लास्ट। और जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसमें याददाश्त खो देता है, कितना दर्द की बात है। तो ये सब नावल की खूबी है। टू कंक्लूड, मिडनाइट चिल्ड्रन इज़ अ यूनिक नावल। यूनिक मैंने बेजोड़ उपन्यास है दैट सम राइटर्स हैव ट्राइड टू इमिटेट। इतनी अच्छी कहानी है ना, स्टाइल भी इतना बढ़िया है कि कुछ राइटर्स जो हैं इसका नकल करते हैं, उसका अनुकरण करना चाहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।